नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवेद और न्यूज नेशन लगातार इस बड़ी कवरेज पर बना हुआ है। सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ कब मिलेगा? जांच एजेंसियां कई सारी आ चुकी हैं, लेकिन इंसाफ अब तक नहीं मिला। और इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए सुशांत के दोस्तों ने अब दिल्ली में सत्याग्रह शुरू कर दिया है। मुंबई में जब उनकी बात नहीं सुनी गई, उनको लगा कि जांच वहां पर डिरेल होती दिख रही है, तो दिल्ली का रुख किया है और दिन चुना है आज का, यानी कि बापू का दिन चुना है, 2 अक्टूबर का दिन चुना है। और इस दिन सत्याग्रह के लिए वो डट चुके हैं दिल्ली में। कल जब वो दिल्ली पहुंचे एयरपोर्ट से, तब भी बड़ा हंगामा हुआ था। दिल्ली पहुंचते ही उनमें से कुछ लोगों को पुलिस ने डिटेन कर लिया था, लेकिन आज वो जंतर मंतर से अपने इस आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं। आपको बता दें कि न्यूज नेशन से खास बातचीत में दोस्तों ने कहा है कि जब तक जान है उनके पास, तब तक वो सुशांत की लड़ाई लड़ते रहेंगे। सुशांत के दोस्त आज सांकेतिक भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। न्यूज नेशन से खास बातचीत में सुशांत के दोस्तों ने कहा है कि वो दोस्त के लिए मरते दम तक लड़ने के लिए तैयार हैं। और कल न्यूज नेशन के स्टूडियो में अंकित और विजय ने साफ तौर पर कहा है कि जो मुंबई में चल रहा है, जो ड्रग्स का कनेक्शन आया है, एंगल आया है, कहीं ना कहीं सुशांत की मौत के पीछे जो शख्स है उसे बचाने की कवायद की जा रही है। कौन है उसके पीछे? और इसीलिए जब उन्हें लगा कि अब मुंबई में उनकी आवाज नहीं सुनी जाएगी, इसका सीधा एक ही तरीका है, दिल्ली से हाई कमान तक आवाज पहुंचाई जाए, राष्ट्रपति तक आवाज पहुंचाई जाए, प्रधानमंत्री तक आवाज पहुंचाई जाए। और इसीलिए वो दिल्ली पहुंच गए हैं सत्याग्रह के लिए, भूख हड़ताल के लिए। और आज से उनकी भूख हड़ताल शुरू हो गई है। सुशांत सिंह राजपूत के लिए इंसाफ की लड़ाई मुंबई से दिल्ली पहुंच चुकी है। सुशांत के लिए न्याय की आवाज बुलंद करते हुए उनके करीबी दोस्त राजधानी में डटे हैं। मन में बस एक ही बात ठान कर आए कि सुशांत को इंसाफ दिलाकर रहेंगे। सुशांत के 3 दोस्त न्यूज नेशन पर आए, दावा किया कि सुशांत इतने कमजोर इंसान नहीं थे जो सुसाइड कर ले। महाराष्ट्र सरकार ने केस को कमजोर करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। इतना ही नहीं, उन्होंने जान से मारने की धमकी मिलने का भी आरोप लगाया। बिल्कुल, ये सब जो निगेटिव पर्सन है, जो इनमें जिनका ये सब पूरा एक एक करके जो जिन्होंने ये रचा है, इसमें केशव, आपको भी जान से मारने की धमकी मिली? जी, हमारी पूरी टीम में हर किसी को आईडी है। जितने लोग, मतलब हम लोग खास करके जो भी आवाज उठा रहे हैं। सुशांत की मौत को 3.5 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन इस सवाल का जवाब अब तक किसी के पास नहीं कि सुशांत ने सुसाइड किया या फिर उनका मर्डर हुआ। सुशांत केस को जब से सीबीआई ने अपने हाथ में लिया था, तो एक उम्मीद जगी थी कि सुशांत मौत की मिस्ट्री का राज बाहर आएगा, लेकिन इस पेचीदा केस में अभी तक सीबीआई के हाथ खाली हैं। सुशांत के दोस्त भी मायूस हैं, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। यहाँ पर सुशांत की सीबीआई जांच कर रही है, उनकी मर्डर मिस्ट्री की, उनकी सुसाइड मिस्ट्री की। तो क्या आपको देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी पे भी अब भरोसा नहीं रहा है? नहीं, मैं भरोसा है, लेकिन हम चाहते हैं फास्ट ट्रैक सीबीआई जांच करे, जल्दी नतीजा आए, जल्दी की जाए, केस को भटकाया ना जाए, देरी ना की जाए। जितना देर करेंगे ये जांच भटक जाएगी। सुशांत और दिशा सालियान केस के आपस में कनेक्शन की भी लगातार खबर आती रही। सुशांत के दोस्तों को भी यकीन कि ये दोनों केस आपस में पूरी तरह जुड़े हुए। आपका ये भैया, सुशांत भैया के केस में कनेक्शन है, ठीक है। उसको ड्रग्स पेडलर में पकड़ा गया, भाई कोला में जेल में मुंबई में सड़ रही है, ठीक है। उसके भाई वो थे, ओके, और एक पॉलिटिशियन भी था, उसका नाम है बेबी पेंगुइन। आप समझ जाइए। एनसीबी के सामने रिया, श्रद्धा और सारा ने सुशांत पर ड्रग्स लेने का आरोप लगाया था, लेकिन बचपन से सुशांत को जानने वाले उनके दोस्त इसे बदनाम करने की साजिश मानते हैं। क्या है? नहीं, क्या तुम लोग क्या साबित करना चाहते हो? नशेड़ी गजेड़ी सब क्यों भैया, क्यों उपयोग करना चाहते हो? ब्रेक क्यों? बताओ, तुम लोग क्या फंसाने चाहते हो बॉलीवुड को? क्या तुम जो बोलते हो कि थाली पे जितने परोसते हो खाना, तो क्या तुम थाली में ड्रग्स दोगे तो छेद तो करेंगे ही ना हम लोग, थाली को तोड़ देंगे ना हम लोग। गुरुवार को दिल्ली पहुंचते ही सुशांत के दोस्त गणेश और अंकित एयरपोर्ट से राजघाट तक पैदल यात्रा करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया था।
हालांकि सुशांत केस में एम्स ने सीबीआई को फॉरेंसिक रिपोर्ट सौंप दी है। सीबीआई एम्स की रिपोर्ट का विश्लेषण करने में लगी है। रिपोर्ट के आधार पर ही सीबीआई अपनी जांच का दायरा आगे बढ़ा सकेगी। किसी ठोस नतीजे पर पहुंचने के बाद सुशांत मौत का सच बाहर आ सकता है। फिलहाल सुशांत को इंसाफ दिलाने के लिए उनके दोस्तों का भूख हड़ताल पर जाने का फैसला कहीं न कहीं जांच एजेंसियों पर दबाव बढ़ाता भी दिख रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। तो सुशांत के लिए सत्याग्रह शुरू हो चुका है। आज का दिन दोस्तों ने दिल्ली का रुख किया और दिल्ली में भूख हड़ताल पर बैठ गए। इस बड़ी कवरेज पर न्यूज़ नेशन लगातार बना हुआ है। मेरे 3 सहयोगी इस वक्त जुड़ गए मेरे साथ। आमिर जुड़ गए मेरे साथ जंतर मंतर से दिल्ली से, साथ ही मेरे साथ पंकज जुड़े हुए हैं और विकास श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं मुंबई से। सबसे पहले आमिर आपके पास आ रहा हूं। सुशांत की मौत के बाद जब जांच बैठाई गई उसके लिए भी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी, सीबीआई के लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी, लेकिन अब दिक्कत यह आ रही है कि सीबीआई जांच के बाद भी कोई हल निकलता नहीं दिख रहा है। सत्याग्रह अभी भी करना पड़ रहा है। बिल्कुल। और ये बता दूं, एक बात आपको बता दूं कि सीबीआई जांच पर भरोसा इन लोगों को है। ये कह रहे हैं हमें सीबीआई की जांच पर पूरा भरोसा है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है जस्टिस कब तक मिलेगा? जस्टिस कब तक मिलेगा? सुशांत की मौत का जस्टिस आखिर कब तक मिलेगा? सवाल यही है सबसे बड़ा। और यही वजह है कि मुंबई से जस्टिस मांगते मांगते ये लोग सभी लोग दिल्ली आ चुके हैं और दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन सौंपेंगे और ज्ञापन सौंप करके मांग करेंगे इस बात की कि सुशांत को न्याय कब तक मिलेगा, आखिर ये लड़ाई कब तक चलेगी। सवाल ये खड़ा होता है, 41 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं। न्यूज़ नेशन लगातार सवाल खड़ा कर रहा है, न्यूज़ नेशन लगातार सवाल पूछ रहा है। जस्टिस सिर्फ सुशांत के लिए नहीं, जस्टिस दिशा सालियान के लिए भी, जिसमें गवाही भी हो चुकी है, उसके बावजूद जस्टिस क्यों नहीं मिल रहा है? जस्टिस डिले है। जस्टिस कब तक? आप लोगों की लड़ाई सत्याग्रह की शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, आज से हमारा सत्याग्रह स्टार्ट है। अब हम लोग भूख हड़ताल में बैठ रहे हैं और जब तक न्याय नहीं मिलता, सुशांत सिंह राजपूत के हत्यारे और दिशा सालियान के हत्यारे फांसी के फंदे पे नहीं लटक जाते हैं, हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। ये मुहिम हमारे मरते दम तक रहेगी। अब ये मुहिम मरते दम तक रहेगी। और सवाल ये भी है कि ये देखिए, ये भाई साहब जो है सुशांत के साथ 2 साल तक रहे और सुशांत के साथ रहे नहीं है, बल्कि उनके साथ उठना बैठना हर वक्त 24 घंटे रहते थे। आप तो असिस्टेंट हैं भाई साहब। अंकित भाई, आप ये बताइए कि क्या सुशांत ड्रग्स लेते थे? इस तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। नहीं है वो भैया, क्यों ड्रग्स लेंगे? उन लोग जो इन्वॉल्व है वो ड्रग्स ले रहे हैं ना। भैया को ब्लेम कर रहे हैं उन लोग। ये दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, आप लोगों को तो मैं कल ही बता दिया था। ये सारा अली खान, दीपिका पादुकोण अपने बचाव के लिए सुशांत भैया को वो ब्लेम कर रहे हैं। भैया तो क्यों? भूख हड़ताल शुरू हो चुकी है। भूख हड़ताल अभी थोड़ी देर में भूख हड़ताल शुरू होने वाली है, तो भूख हड़ताल शुरू करेंगे। ये देखिए, भूख हड़ताल पे अब आना पड़ रहा है। मतलब न्याय के लिए अब भूख हड़ताल पे बैठना पड़ेगा क्या? जंतर मंतर पे बैठना पड़ेगा क्या? इतनी बड़ी जांच एजेंसियां हैं। महाराष्ट्र पुलिस आखिर कर क्या रही है? क्यों नहीं? किसको बचाने की कोशिश हो रही है? आप देखिए, यहां पर देखिए, बाकायदा तमाम लोग यहां पर खड़े होकर के जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। और तमाम लोग, आप बताइए मैम कि किस तरह से आप लोग जो है जंतर मंतर पे भूख हड़ताल शुरू कर रहे हैं? इन लोगों ने जो आज सबको दिखा दिया कि जनता की पावर क्या होती है। भूख हड़ताल करके आज हम लोग अपना हक लेंगे और इससे बड़ा क्या दिन हो सकता है। आज 2 अक्टूबर है, आज नॉन वायलेंस का दिन है। आज 2 अक्टूबर है। आज 2 अक्टूबर है। न्याय मिलेगा 2 अक्टूबर को। न्याय मिलेगा क्या? जस्टिस फॉर 2 अक्टूबर को न्याय मिलेगा क्या? क्या आप हत्यारों को फांसी दिलाना चाहते हैं? और यह सत्याग्रह शुरू हो चुका है। कब तक सत्याग्रह चलेगा? बिल्कुल, अभी इसी में लगे हैं। करना ही है। ये इनके बारे में बता दूं, ये गणेश है। गणेश जो कोरियोग्राफर हैं और सुशांत की कई फिल्मों में इन्होंने कोरियोग्राफ किया है। बारीक चीजें जानते थे ये गणेश। कभी ऐसा लगा कि आपको लगता है कि कोई किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है? बचाने की कोशिश, तभी तो जनता आई है साथ में। कोई बड़ा आदमी है, फांसी दो। कोई बड़ा आदमी है जिसको बचाने की कोशिश हो रही है। सवाल यह है कि इनको सड़कों पर क्यों उतरना पड़ रहा है? सवाल बार बार गणेश इस बात का इशारा कर रहे हैं कोई बड़ा आदमी है, बॉलीवुड से जुड़ा हुआ है, पॉलिटिकल है। कौन है बड़ा आदमी जो सुशांत की मौत के पीछे? कौन है वो शख्स? कौन है वो शख्स जो पीछे है इस पूरे षड्यंत्र के पीछे? कौन है वो शख्स जो षड्यंत्र के पीछे आपको लगता है? सब ऐसा बड़े लोग हैं, सबके सब नेता भी है, बॉलीवुड वाले भी है,
इंडस्ट्रियलिस्ट भी है। तो नाम क्यों नहीं आ रहे सामने? 6 लोग के जो नाम सामने आ रहे हैं, जो 6 लोग बताए जा रहे हैं, 6 लोग हो सकते हैं और एनसीबी जांच कर सकते हैं। सबका नाम आएगा, सबका नाम आएगा, इसीलिए पूरी दुनिया की जनता साथ में है हमारे, हमें डर नहीं है। हमें डर नहीं है। तो कुल मिला के देखिए, यहाँ पर तमाम लोग जो है भूख हड़ताल पे बैठने जा रहे हैं। सवाल यह है कि क्या भूख हड़ताल पे बैठने के बाद, क्या सब कुछ करने के बाद ही इंसाफ मिलेगा? अगर एक आम इंसान होता तो सोचिए उसको इंसाफ कैसे मिलता। और आमिर, कल जब आप थे एयरपोर्ट पर, हमने देखा गणेश अकेले थे, अकेले चल रहे थे, लोग तख्तियां ले लेके बीच में आ रहे थे। आज भी जंतर मंतर पर ऐसा ही नजारा है, भीड़ जुटती जा रही है। यहाँ पर गणेश और सुशांत के दोस्त के साथ सुशांत के फैंस भी आ गए हैं। ये देखिए, बिल्कुल फैंस आ गए हैं। अरे मैम, आप तो हमेशा डिबेट में हमारे साथ रहती हैं, आप भी यहाँ पे पहुंच गई हैं न्यूज नेशन पे, आप देखिए। और खास तौर पे ये फैंस, इनका तो कोई लेना देना नहीं है सुशांत से, इनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन लेना देना है। और लेना देना किस बात को लेकर के? न्याय को लेकर के। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो ये सारे आम आदमी सड़कों पे आएंगे और पूछेंगे सवाल कि कब तक मिलेगा इंसाफ, क्यों नहीं मिल रहा है इंसाफ, कहां है जांच एजेंसियां, कहां से रिपोर्ट, कहां से आ रही है, तमाम रिपोर्ट्स आ रही है, उसके बावजूद भी गिरफ्तारियां नहीं हो रही है, सिर्फ एक को गिरफ्तार किया जाता है। एनसीबी जांच कर रही है, 6 लोगों के नाम है, नाम क्यों नहीं रिवील हो रहे हैं? एसएस कौन है? वो एसएस कौन है? सवाल ये भी है। आप बताइए, आपका क्या कोई लेना देना है? आप तो एक आम लड़की है और आज सुशांत के लिए आप यहाँ पर आमरण अनशन पे बैठने जा रही हैं। हाँ, मैं बिल्कुल बैठ रही हूँ क्योंकि मैं उनकी फैन रह चुकी हूँ, मैं उनकी फैन हूँ। फैन भी रह चुकी हैं, फैन है आप भी। आमिर बने रहिए, आमिर बने रहिए। इनसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे, जो पूरी चीजें चल रही है, घटनाक्रम चल रही है, इसको लेके ये क्या सोचते हैं, एक आम फैन क्या सोचता है। लेकिन पंकज का रुख करते हैं। पंकज, मुंबई में सुशांत के दोस्तों को जान का खतरा हो जाता है, जांच जो प्रक्रिया है उस पर से यकीन उठ जाता है, दिल्ली की शरण लेनी पड़ती है। आखिर ऐसा क्या है मुंबई पुलिस जो छुपा रही है? जी बिल्कुल, देखिए मुंबई में ये लोग लगातार पुलिस से अपील कर रहे थे कि इस मामले में न्याय होनी चाहिए, उसके बाद सीबीआई की जांच हो, इस तरह की मांग हुई। और आपने देखा कि किस तरह से गणेश और अंकित के ऊपर हमले भी करवाए गए थे। गणेश ने बाकायदा अपना घर का एड्रेस बदल दिया और अब जब वो देख रहे हैं कि मुंबई में उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है तो वो दिल्ली पहुंचे हुए हैं। लेकिन दिल्ली में जिस तरह से एयरपोर्ट पर कल अंकित आचार्य को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, कहीं ना कहीं अब ये डर रहे हैं कि कहीं दिल्ली में भी इनको रोकने की कोशिश तो नहीं हो रही है। आपको बता दें कि अंकित आचार्य, गणेश हिरवरकर, सुनील शुक्ला, ऐसे तमाम लोग हैं जो सुशांत के साथ उन्होंने समय बिताया है। सुशांत के वो दोस्त हैं, सुशांत के वो जिम पार्टनर हैं, सुशांत के वो डांस पार्टनर हैं। लेकिन अब जब सुशांत को न्याय नहीं मिल रहा है, उनका हंसता खेलता दोस्त जो कभी उन्हें मदद करता था, उन्हें ड्रग्स से बाहर निकालता था, उन्हें दारू के नशे से बाहर निकालता था, आज जब उस पर ड्रग्स के आरोप लग रहे हैं, आज जब उस पर गलत आरोप तो तकलीफ होती है। जब ड्रग्स के आरोप सुशांत पर लगते हैं तो इन्हें तकलीफ होती है और इसी बात को लेकर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। विकास, बार बार गणेश एक ही बात कर रहे हैं कि कोई बड़ा आदमी है, बॉलीवुड से कोई बड़ा आदमी है और पॉलिटिकल पार्टी से कोई बड़ा आदमी है। आखिर कौन है जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं सब लोग? नवेद, देखिए जिस सुस्त रफ्तार से मुंबई पुलिस ने इस समूचे मामले की जांच की है, ये अंदाज़ा लगाना कठिन नहीं था कि मुंबई पुलिस बेहद दबाव में है। 56 दिन लगा दिए, लेकिन जांच के नाम पर कुछ बड़े लोगों के बयान लेने के अलावा मुंबई पुलिस ने कुछ किया नहीं। और उसी समय से ये आरोप लगने लगे थे कि राजनीतिक दबाव में, राजनीति में बैठे कोई बड़े लोग हैं जो मुंबई पुलिस की इस जांच को प्रभावित कर रहे हैं। इसके अलावा वो खान गैंग जिसकी हम लगातार बात कर रहे हैं, वो लॉबी जो कि बॉलीवुड में कई सालों से सक्रिय है, जो इस मामले को दबाना चाहती है, जो डर रही है कि वो एक्सपोज ना हो जाए, ये तमाम वो लोग थे जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच को नई दिशा देने की कोशिश की, लगातार दबाने की कोशिश की। लेकिन आखिरकार ये हुआ कि मुंबई पुलिस के हाथ से निकलकर ये मामला सीबीआई को चला गया। लेकिन अब ये लोगों को डर है कि सीबीआई की जांच में तमाम चेहरे, जो बड़े चेहरे जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये लगातार धीरे धीरे एक्सपोज हो रहे हैं और इसी वजह से इनकी तिलमिलाहट है। सुशांत के दोस्त जो इस समय दिल्ली में बैठे हैं, वो ये जानते हैं कि देर से मिला इंसाफ दरअसल इंसाफ के बराबर नहीं होता और इसी वजह से लगातार जो डिले हो रहा है, जो आरोप लग रहे हैं कि जो बड़े लोग हैं इस मामले में, जो इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, डर लग रहा है विकास, डर लग रहा है कि कहीं जांच प्रक्रिया में कोई दिक्कत ना आ जाए, क्योंकि जांच सीबीआई तक कराने के लिए इतने पापड़ बेलने पड़े हैं। और अब जब डिले हो रहा है तो डर यह है कि कहीं पीछे से जो लोग हैं
जो पावरफुल लोग हैं जो दबा रहे थे अब तक इस मामले को, कहीं वो सीबीआई मामले को भी ना दबा दें, वहां तक उनकी पहुंच ना पहुंच जाए। लेकिन यकीन अभी भी बाकी है। कह रहे हैं कि जांच प्रक्रिया पर यकीन है, लेकिन जल्दी से जल्दी सामने आना चाहिए। आप बॉलीवुड की ड्रग्स मंडली में पहले छोटे मोटे ड्रग पेडलर और अब जांच का दायरा इतना बढ़ गया है कि बॉलीवुड के सुपरस्टार्स तक इसकी जद में आ रहे हैं। ऐसे कई गैंग आ रहे हैं जिनका इक्का चलता है बॉलीवुड के अंदर। बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन की जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है और अब ड्रग्स कनेक्शन की आंच में बड़े बड़े सितारे दिख रहे हैं। सुशांत मौत मामले में ड्रग्स कनेक्शन सामने आने के बाद ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पूरे एक्शन में है। जैसे जैसे एनसीबी की जांच आगे बढ़ रही है, उससे बॉलीवुड में ड्रग्स के काले धंधे का खेल दुनिया के सामने आता जा रहा है। फिल्मी दुनिया के चमकते सितारों पर भी दाग लगा है। पहले रिया चक्रवर्ती और कई ड्रग पेडलरों को। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अब एक्ट्रेस के बाद कई बड़े एक्टर्स का नाम भी ड्रग्स से जुड़ा होने की बात सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि 25 फिल्मी हस्तियां शक के घेरे में हैं। बॉलीवुड का सियाह सच बाहर आने के बाद नशाखोरी में शामिल फिल्मी सितारों पर बैन लगाने की मांग ने भी जोर पकड़ लिया है। न्यूज नेशन लगातार नशे के खिलाफ मुहिम छेड़ रहा है। न्यूज नेशन पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने एक बार फिर ड्रग्स कनेक्शन के आरोपी फिल्मी सितारों को बैन करने की मांग की है। अठावले ने कहा है कि ऐसे कलाकारों को फिल्मी इंडस्ट्री में किसी भी कीमत पर काम नहीं मिलना चाहिए। मांग किया था कि जिन्होंने अभी ड्रग लिया है, दिया है, लाया है, तो ऐसी जो अभिनेत्री हो, अभिनेता हो, प्रोड्यूसर हो, निर्देशक हो, ये सब पर मतलब फिल्म बनाने का या फिल्म में काम करने का बैन लगाना चाहिए। ऐसा बैन लगेगा तो आने वाली जो पीढ़ी है, आने वाली जो नए एक्टर एक्ट्रेस है, निर्माता है और निर्देशक है, तो मतलब संभाल के रहेगी। अठावले का मानना है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री को साफ सुथरा रखने के लिए कड़े नियमों की दरकार है। फिल्मों में काम करने वालों को सेल्फ डिक्लेरेशन देना चाहिए। ये ड्रग गैर कानूनी है, वो हमारे शरीर को बदनाम करता है, मतलब शरीर को ध्वस्त करता है। तो ऐसा कोई नियम जो है फिल्म इंडस्ट्री में बनाने की आवश्यकता है, ताकि मुझे लगता है नशा करने के लिए आप बाकी का जो है वो उसकी नशा कर सकते हैं, लेकिन गैर कानूनी जो है उसकी नशा नहीं करना चाहिए। मतलब ड्रग है या कोकीन है, इसी तरह का कोई भी नहीं लेना चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त राहुल राज ने सिंटा को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें कहा गया है कि बॉलीवुड में डोपिंग सिस्टम होना चाहिए। वहीं दिल्ली में आज एनसीबी की हाई लेवल बैठक होने जा रही है। बॉलीवुड ड्रग्स केस पर आला अधिकारी आगे की रणनीति बनाएंगे, जिसमें डिप्टी डायरेक्टर केपीएस मल्होत्रा भी शामिल होंगे। ड्रग्स कनेक्शन में एक्ट्रेस के बाद अब बड़े एक्टर्स के नाम भी सामने आ रहे हैं और माना जा रहा है कि एनसीबी के पास पुख्ता सबूत भी हैं। ऐसे में जांच की दिशा कैसी हो, इस बैठक से तय हो जाएगा, जिससे जांच एजेंसियां ड्रग्स गैंग के दूसरे बड़े नामों पर शिकंजा कसना शुरू कर देंगी। टीम न्यूज नेशन। तो चलिए सीधा विकास का रुख करेंगे। विकास, कब तक इनके चमकते चेहरों से नकाब हटेगा? जानकारी मिल रही है कि जो अल्फाबेट में अभी तक छुपे हुए थे सुपरस्टार, इनके नाम जल्दी बाहर आने वाले हैं। जी बिल्कुल, देखिए नवेद, एनसीबी की जो टीम दिल्ली से आके मुंबई इस समूचे मामले की जांच कर रही थी, वापस दिल्ली जा चुकी है। 10 से 12 दिन का वक्त लगेगा, ऐसा हमारे सूत्र बताते हैं कि अब अभिनेत्रियों के बाद अभिनेताओं की बारी आने वाली है। नवेद, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि न्यूज़ नेशन पहला वो चैनल था जिसने ये खुलासा किया था कि अभिनेत्रियों के बाद अब अभिनेताओं के नाम आने वाले हैं, और ये वो अभिनेता हैं जो कि बॉलीवुड के बड़े चेहरे हैं। हमने सांकेतिक तौर पर इनके नाम लिए थे, इनके बारे में क्लू भी दिया था कि अब ये तमाम चेहरे जो हैं वो एनसीबी के रडार पर आ चुके हैं। ये 10 से 12 दिन की खामोशी है, लेकिन ये खामोशी दरअसल तूफान के पहले जो शांति होती है वो खामोशी है। 10 से 12 दिन के बाद जब दोबारा से एनसीबी की कार्रवाई शुरू होगी, उसके बाद एक के बाद ये चेहरे जो हैं एक्सपोज होते जाएंगे। हमने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 7 अभिनेताओं के नाम अपने दर्शकों को बताए जो कि एनसीबी के रडार पे थे, जो जिनके कनेक्शन ड्रग पेडलर से पाए गए हैं। ये और तमाम यहाँ पर ये बड़ी बात है विकास के न्यूज नेशन को पता है ये नाम किसके हैं, लेकिन न्यूज नेशन ने वो नाम इसलिए डिस्क्लोज नहीं किए क्योंकि एनसीबी की जांच में दिक्कत ना हो, कहीं इनको मौका ना मिल जाए कि ये अपनी कानूनी जो आगे की प्रक्रिया है उसके लिए पहले से एडवाइस ले लें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेरे 3 सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए थे, तुरंत लौट रहे हैं, बड़ी कवरेज लगातार जारी है।